भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से। जनता की बात यह है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करती है, अपनी राय को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा है। सवाल ये कि ट्रेन को डिरेल आखिर बार बार करने की कोशिश कौन कर रहा है, इसके पीछे किसका ब्रेन है? क्या वाकई ये ब्रेन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है? क्या वाकई इसमें आईएसआईएस कनेक्शन है? आखिर कौन है जो देश में अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहा है, भारतीय रेलों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। टारगेट पर ट्रेन, आखिर किसका ब्रेन? यह सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के कानपुर से लेकर राजस्थान के अजमेर तक ट्रेन को डिरेल करने की साजिशें हुई हैं। कानपुर की साजिश की जांच आईबी, एटीएस और एनआईए कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस साजिश का आईएसआईएस कनेक्शन सामने आया है। तो वहीं राजस्थान के अजमेर में सराधना और बांगड़ रेलवे स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर बदमाशों ने सीमेंट के ब्लॉक रख दिए। गनीमत रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। इन मामलों की आतंकी साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। दरअसल आईएस खुरासान आतंकी संगठन की साजिश की बात सामने आ रही है। इसके अलावा एक पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो युवाओं को ट्रेन हादसों के लिए उकसा रहा है। पिछले कुछ वक्त से ट्रेनों के डिरेल होने की खबरें सामने आई हैं। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें ट्रेन को डिरेल करने की साजिशें रची गई हैं। ऐसे में यह सवाल गंभीर हो चला है कि ट्रेन को डिरेल करने की साजिश के पीछे आखिर है कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान मौजूद रहने वाले हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हमारे साथ शबनम खान जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी, प्रियंका राणा जी हमारे साथ मौजूद रहने वाली हैं, साथ ही साथ विष्णुप्रिया जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, जेपी लोहिया जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और गोपाल तिवारी भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सर्वेश पाठक जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। सर्वेश पाठक जी, क्या फरहतुल्लाह गोरी के वीडियो सामने आने के बाद से ही जो ये स्लीपर सेल है वो अचानक से जाग गया है? क्या कुछ ऐसा है या फिर नहीं, क्या लगता है आपको? नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है भारत के खिलाफ। और ये जो आपने नाम लिया, ये आज से साजिश नहीं है। आपको याद होगा एक शर्जिल इमाम करके लड़का था, जिसने क्या कहा था कि चिकन नेक जो है भारत का, अगर उस पे 5 लाख मुसलमान इकट्ठे हो जाओ तो भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को हम अलग कर सकते हैं। तो ये जो आईएसआईएस का माइंडसेट है और स्लीपर सेल, ये आज से नहीं है। इसकी पहुंच कितनी दूर तक है? हम कहते हैं कि मुसलमानों में शिक्षा का अभाव है, इसलिए वो आतंकवादी बनते हैं। लेकिन शर्जिल इमाम की जो शिक्षा दीक्षा हुई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकती। एक आईआईटीएन है, वो आईआईएम में से पास आउट है, उसके बाद पीएचडी होल्डर है, बाहर से भी पढ़ के आया, बाहर में कमा के आया, फिर वो ऐसी सोच रखता है जहां पे पला बढ़ा, उसकी पूरी यहीं पे सब कुछ हुई उस देश के खिलाफ। तो ये इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। और आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के दर्शकों को कहता हूं कि आपको जागना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर ट्रेन डिरेल होगी तो उसमें केवल हिंदुओं की जान नहीं जाएगी, उस ट्रेन से मुसलमान भी सफर करते हैं, ईसाई भी सफर करते हैं, सिख भी सफर करते हैं। तो ये जो स्लीपर सेल एक्टिव हो गए, आप अंदाजा लगाइए ना साजिया जी, लाखों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, उसको मॉनिटर कैसे किया जा सकता है? क्या हर ट्रैक के ऊपर कैमरे लगाए जा सकते हैं? कानपुर की घटना में अभी गिरफ्तारी हो ही रही थी कि अजमेर की घटना आ गई। आप इनका माइंडसेट देखिए, 70 किलो का सीमेंट का जो वो है रख दिया रेलवे प्लेट पे, पूरा का पूरा सिलेंडर रख दे रहे हैं। और उसके बाद जितने भी भारत के अपोजिशन पार्टी है, क्या सरकार पे सवालिया निशान उठा रहे थे जब ट्रेन डिरेल हो रहा था कि सरकार नाकाम रही है, कहाँ गया वो शक्ति कवच और ये। लेकिन अब ये खुल के जब आ रहा है
सबके सब चुप्पी साध दिए, सबके मुंह में दही जम गया है। लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि अगर एक ट्रेन की दुर्घटना होती है तो उसमें भारत की आम जनता मरती है, कोई पार्टी विशेष का सपोर्टर उसमें नहीं। बिल्कुल इस मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अब सीधा रुख कर रही हूँ गोपाल तिवारी का। गोपाल तिवारी जी, आप कितना सहमत है सर्वेश पाठक जी की बातों से कि वाकई अपोजिशन को अब तक तो सरकार की गलती नजर आ रही थी, लेकिन अब जब धरपकड़ शुरू हो गई है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, खामोशी चुप्पी साध कर बैठ गए। देखिए, ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई। लगातार बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? कानपुर में जो स्थिति पाई गई, जो लोग पाए गए, हम तो खुले मन से कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो और उनको ऐसी सजा मिले कि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी हिम्मत और जुर्रत ना कर सके। क्योंकि जो कानपुर में संदिग्ध अवस्था में जो वस्तुएं पाई गई वो सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ट्रेन में कोई एक दो व्यक्ति सफर नहीं करते हैं, हजारों परिवार उसमें चलते हैं। उनके अभी भी हजारों लोग इस समय सफर कर रहे हैं, जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि जब ट्रेन 3 साल के अंदर 131 से ज्यादा ट्रेन हादसे हुए, आप लगातार कवच की बात करते थे, हर एक दिन में 10-10 ट्रेन हादसे हो रहे हैं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। अगर इस चीज को लेकर के हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं कही जा सकती है साजिया जी, क्योंकि ट्रेन में हिंदुस्तान के करोड़ों परिवार सफर करते हैं। आज ट्रेन में बैठने वाला व्यक्ति ये सोच करके डर जाता है, पता नहीं मैं घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, पता नहीं मेरे पिताजी घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, मेरा बच्चा सुरक्षित घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अगर इस चीज को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको राजनीति नहीं कही जा सकती है। हर चीज को आप अगर राजनीतिक एंगल से देखेंगे तो फिर निराकरण किसी चीज का निकलेगा ही नहीं। मैं कहता हूं, कानपुर में जो लोग भी अपराधी हों, आप उनको तत्काल प्रभाव में पकड़िए, उनको ऐसी सजा दीजिए कि दूसरा व्यक्ति कभी कोई सोच नहीं सके वैसा करने के चक्कर में। लेकिन जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं वो किसकी कमी है? सरकार की कमी है, रेल मंत्रालय की कमी है, रेल मिनिस्टर की कमी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जेपी लोहिया जी। ये घोरी का जो बयान यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, इससे पहले भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस हो चुका है, हो रहा है लगातार, क्योंकि घटना ही लगातार बढ़ रही है और बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो घोरी का जब बयान सामने आया था पिछले महीने, क्या तभी एक्शन मोड में नहीं आ जाना चाहिए था कि ऐसा कुछ हो सकता है परिणाम इसका? देखिए साजिया जी, भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का हम भी जानते हैं एक बहुत बड़ा अंदेशा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से अभी कानपुर की घटना ले लीजिए, अभी आप आज नज़दीक में आप अजमेर की घटना ले लीजिए, और अभी जैसे कि मेरे मित्र बोल रहे थे कांग्रेस वाले, देखिए रेल घटनाएं कोई ऐसा नहीं है कि इन 10 सालों में ही है। अगर आप आंकड़ा उठा के 10 साल का आंकड़ा भी उठा के देखें तो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा रेल दुर्घटना हुई थी। लेकिन रेल दुर्घटना होना एक कर्मचारियों की या उस प्रकार की कोई बात कहना, वो एक अलग विषय है। और जो ये लोहिया जी, मेरा ये सवाल है कि जब घोरी का महीने भर पहले बयान आया था, अगस्त के महीने में, इसी मुझे लगता है तभी आया था ना बयान, आपको याद होगा, और उसने बाकायदा कहा था कि रेलों के जरिए, पटरियों के जरिए इस तरह से ये करो वो करो, तो आप लोगों को नहीं लगता कि पहले ही अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए था तो ये घटनाएं ना घटती? देखिए, देश की एजेंसियां बिल्कुल तत्पर रहती हैं, इसमें कहीं कोई शक और संकोच नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। जो भारत के अंदर जो स्लीपर सेल उनके जो काम कर रहे हैं, अब उन पर नकेल कसने की बेहद सख्ती से ज़रूरत है। और जिस प्रकार से अब हादसे हो रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ साजिया जी, देखिए 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार रही है, मोदी जी की सरकार को बदनाम करने का ये एक एजेंडा है। अभी आप बात कर रहे थे कि कैमरा लेके चलते फलाना मैं पूछना चाहता हूँ साजिया जी, थोड़ा सा पीछे हट के देखिए। राहुल गांधी जी बात करते हैं जातियों की, बात करते हैं, कभी वो रेल कर्मचारियों के बीच में जाके बैठते हैं, तो कैमरा कौन लेके जाता है? कौन उसको बाद में पब्लिश करता है? राहुल गांधी जी करते हैं। ठीक है, पॉइंट आपका समझ गई मैं। प्रियंका राणा जी, क्या वाकई इस बात को महत्व देना चाहिए कि कौन कैमरा लेकर चलता है, कौन नहीं लेकर चलता है, बजाय इसके कि हम ये डिस्कस करें कि जो घटनाएं घट रही हैं, पहले यूपी, कानपुर, फिर राजस्थान तक मामले पहुंच चुके हैं, कल कोई भी बड़ी घटना होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा, जब अभी लेने को कोई तैयार नहीं है? साजिया, देखिए, आतंकवाद इस देश के अंदर पहले भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे चाइना, आप किसी भी जो पड़ोसी देश हैं, कोई भी अगर हमारे देश के ऊपर बुरी नज़र रखता है तो मैं तो कहूँगी उसके खिलाफ कड़ी एक्शन होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 1117 रेल हादसे कोई मजाक नहीं है।
वो लोग जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आम जो जनता है वो रेल के द्वारा अपना सफर तय करती है और अपने मंजिल पहुंचने से पहले ही अगर उनकी हत्या हो जाती है, और मैं हत्या बार बार इसलिए बोलती हूं क्योंकि ये प्रशासन द्वारा होती है, क्योंकि प्रशासन की नाकामी की वजह से होती है। अगर आतंकवाद भी इस देश के अंदर बढ़ावा फिर से कर रहा है तो वो किसकी कमी है? वो क्या हमारे सरकार की कमी नहीं है? अभी आपने कहा स्लीपर सेल की बात, तो स्लीपर सेल को नकेल डालने का काम भी तो सरकार का है। कितने बड़े बड़े वादे किए गए थे, कितने बड़े आपने कहा था कि इस पे जो आपका आतंकवाद पे वार करेंगे, और जो बॉर्डर पे आतंकवाद की बात करते हैं, कितने हमारे सैनिक मर चुके हैं, लगातार हमले पे हमले हो रहे हैं, उस पे कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि पता नहीं कौन है कौन है। अरे आपको यही नहीं पता कौन है? नाम लीजिए ना, आप क्लियरली नाम लीजिए कौन है। आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया? किस तरह से वो वहां पर ट्रेन पर आकर के सामान रख जाते हैं, ईंट का या जो भी है सिलेंडर रख जाते हैं, किसके होते हुए? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शबनम जी जवाब तो देना होगा कि घोरी का 1 महीने पहले बयान आ गया था कि ये करो वो करो, और ये बयान पूरी तरीके से उकसावे वाला था, जिसके बाद से ही पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। और उसी का परिणाम था कि 2-2 घटनाएं, 3-3 घटनाएं अब तक सामने आ चुकी है। भविष्य का कुछ अता पता नहीं। शाजिया जी, बेशक प्रशासन का काम है कि जब कोई बयान इस तरीके का है, सुरक्षा की व्यवस्था को और बढ़ाया जाए, उसमें कोई दो राय नहीं। पर कोई घात लगा के अगर आपके ऊपर वार करेगा तब आप क्या करोगे? ये घात लगा के रख कर आ रहे हैं, ये घात लगा रहे हैं कि इस तरीके की चीजों को करें और मोदी सरकार को बदनाम किया जाए। मैं बोल रही हूँ सरकार को अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन का काम है कि देश की सुरक्षा का जब मामला है साथ खड़ा हो सरकार के। सवाल तो पूछेगा ना कि आपकी वजह से ये लापरवाही हुई। पूछना, वो सवाल पूछने पे कोई मना ही नहीं है, लेकिन जब आप टेररिज्म के साथ खड़े हो जाते हैं, टेररिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं और उसका साथ देने की बात करने लगते हैं, तब आप पर एक क्वेश्चन मार्क होता है, किसके साथ हो आप? देश के साथ हो या आतंकवादियों के साथ हो? फिर तो विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा ना। भाई कोई भी कैमरा लेकर जाओ, कितनी भी राजनीति करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रेल हादसा कराने के लिए तत्पर हो रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना सरकार का काम है। तो विपक्ष का काम खाली पीछे से तालियां बजाना थोड़ी है। और जो रखकर आए सिलेंडर, विपक्ष का क्या काम है? आपको लगता है कि विपक्ष को अपने हाथों में पावर ले लेनी चाहिए जो सरकार के पास है, एजेंसियों के पास में? जब केजरीवाल की बात आती है तब कहते हैं कि वो जेल से ही सब कुछ चला लेगा, और जब मोदी जी की बात आती है, मोदी जी आपने सिलेंडर क्यों नहीं पकड़ लिया? मोदी जी से आपको सब कुछ चाहिए और अपनी बार पे आप सब छुपे रहोगे घरों के अंदर एसी के कमरों में। मैं बोल रही हूँ कि आतंकवादियों पर अंकुश लगाने के लिए जो मोदी जी ने काम कर दिया है, कांग्रेस पार्टी तो सदा, बुरहान वानी याद कर लीजिए, आतंकी के जनाजे में कंधा देने पहुंच जाते हैं ये कांग्रेसी, और फिर बातें करते हैं यहाँ पर आकर। ठीक है, विष्णु प्रिया जी क्या कहना है आपका? हर बार की तरह एक चीज़ बहुत सिंपल सी है जो मैं हमेशा कहती हूँ, फिर से हम लोग मुद्दे से भटक के पॉलिटिकल मुद्दा, आई थिंक टुडे इज़ नॉट द डे फॉर अ पॉलिटिकल डिबेट और यू नो फॉर एनी पार्टी टू हैव एन आर्ग्यूमेंट। आज के टाइम पे अभी हम लोग जो देख रहे हैं, आप देखिए, जब गोरी का स्टेटमेंट, जब कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी, तो उस टाइम पे आपका एकदम वाजिब सवाल है शाजिया जी कि अगर ये चीज़ 1 महीने पहले हो गई थी, और हम देख रहे हैं, इवेंट्स देख रहे हैं, उनकी सीरीज देख रहे हैं, एक के बाद ये होती जा रही है, और रेलवेज को ही टारगेट किया जा रहा है। एंड जैसे कि भी मैम ने भी बोला, ऑब्वियसली रेलवेज एक वो माध्यम है जहाँ से आम आदमी से लेकर हर कोई, क्योंकि वो एक बहुत कंफर्ट जोन भी होता है आपके लिए, तो हर कोई ट्रैवल करता है, तो सबकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और रही बात जो अभी इंसिडेंट हुआ है उसको लेके, तो मुझे लगता है शाजिया जी अभी भी जांच चल रही है, और मुझे लगता है कि इसको इतना सीरियसली लिया गया है कि इसमें NIA भी आ गई है, बाकी और कमिटीज़ बन रही हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन। और अभी देखा जाए तो 30 लोगों को मुझे लगता है गिरफ्तार भी किया गया हुआ है, उनसे पूछताछ अभी चल रही है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली विल कम टू समथिंग। और अगर इसमें लिटरल आतंकियों का अगर है मतलब अगर ये साबित हो जाता है कि ये आतंकी ही मामला है, तो मुझे लगता है कि सरकार और विपक्ष, मुझे लगता है सब लोग मिलकर, आई एम श्योर कि वो लोग कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। ठीक है, अभी IB, ATS, NIA तमाम एजेंसियां हैं जो कि जांच कर रही है इस मामले की, लेकिन सर्वेश जी मुझे ये समझना है कि यही अलर्टनेस तो पहले भी दिखाई जा सकती थी ना।
गनीमत है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन हो जाता तो क्या कोई जवाब बचता एजेंसियों के साजिया पास? जी देखिए, ये अलर्टनेस सचमुच है, जितनी भी एजेंसी है अलर्ट है, इसी का नतीजा तो निकल रहा है। जब हमारे रेल मंत्री जी ने पहले आशंका जताई तो उनपे उनका मजाक उड़ाया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी लिखती हैं कि ये रेल मंत्री है। जब उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया है, अब देखिए जब से ये मोदी 3.0 सरकार आई है उसके बाद रेल की जो ये दुर्घटना हुई है उसमें किस तरीके से इजाफा हुआ है। टोटल 18 ऐसे वारदात हो चुके हैं। अब अंदाजा लगाइए ना कि लाखों किलोमीटर का रेलवे लाइन है, कहां पे सरकार ड्रोन लगा दे या सीसीटीवी कैमरा लगा दे और इसको कैसे करे, क्योंकि ये स्लीपर सेल एक जगह पे तो है नहीं, ये पूरे भारत तो मतलब हादसे होते रहेंगे? नहीं, हादसे होते तो कभी नहीं हुए हैं। आप देखिए यह जहां अभी नहीं हुए हैं, मैं बता रहा हूं ना कि इस तरीके से कंटिन्यू तो कभी नहीं रहा है। यही सीपी दिल्ली में कभी बम विस्फोट हुआ करते थे, जब से मोदी एक ही हवाला बचा आपके पास। हुआ क्या, बम विस्फोट भारतवर्ष के कहीं भी हो रहा है। एक ही हवाला है। जम्मू कश्मीर का वो हटा दीजिए, तो क्यों हटा दें? मैं इसलिए हटा दीजिए कि वहां पे आतंकवाद का मामला चल रहा है और अभी पूर्ण रूपेण सफाया नहीं हो सका। ऑपरेशन ऑल आउट का हुआ क्या? ऑपरेशन ऑल आउट हो रहा है ना, जो 72 हूर के कितने बरस से हो रहा है? कितने बरस से हो रहा है? लोग बूढ़े हो जाएंगे, ऑपरेशन ऑल आउट चलता रहेगा। जब वहां के आम जनता लोग भी उनको अगर सपोर्ट करेंगे तो ये ऑपरेशन ऑल आउट का जो कार्यकाल है वो लंबा चलेगा। वो जितने आएंगे हम उतने मारेंगे, चाहे वो 1 की संख्या में आए, 1000 की संख्या में आए, लाख की संख्या में आए, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इतने बहादुर हैं कि उनको बख्शते नहीं। बिल्कुल, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुर हैं और इसीलिए आज देश सुरक्षित है, आज हम सब सुरक्षित हैं। और यही वजह है कि बड़े बड़े हादसे होते होते टल जाते हैं, घटनाएं टल जाती है। यही वजह। साजिया जी, आपने कहा कि गनीमत रही, कोई हादसा नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि हादसा होना ही नहीं चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी एक की भी जान जाती है वो हमारे ही देश का है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का, वो हमारे अपने हैं। सीधी सिंपल सी बात है। आप बताइए सरकार किसकी, मंत्रालय किसके पास, रेल मंत्री किसका? अगर कोई हादसा होता है, कोई घटना, मैं तो कहता हूं आज कानपुर में जो स्थिति पाई गई, आज से ही अगर रेल मंत्री पूरी मुस्तैदी के साथ एक्शन ले ले, मैं कहता हूं आज के बाद कोई हादसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि 3.0 सरकार बनने के बाद 18, अरे 3 साल में 131 से ज्यादा ट्रेन हादसे हुए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आप पूरा डेटा उठा के देख ले, जितने आपके कार्यकाल में हुए हैं। बात इस बात की है कि जान जा रही है हमारे लोगों की, हमारे जान जा रही है तो हर सरकार में जान गई है। इस बात की जान जा रही है, जो साजिश के कारण हो रही है, उस हादसे का मैंने हो रही है, क्यों नहीं साजिश हो रही है? रेलवे ट्रैक पे कवच सिलेंडर रखे जा रहे हैं, पत्थर रखे जा रहे हैं। कवच है एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन से कोलाइड होने से रोकने के लिए, सिलेंडर रोकने के लिए नहीं है। सिलेंडर रखा है, पत्थर रखा है। उन जिहादी के बारे में बोलो आप, पटरियों से उतर जा रहे हैं, अरे उन्हें जेल में डालिए, उन्हें जेल में डालिए। जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उस पे सवालिया निशान उठा हुआ। नहीं, जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं उन पर सवालिया निशान बेशक उठ रहा है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सिर्फ सवाल उठाने से कुछ हो तो नहीं रहा है ना। होगा तो तब जब कोई कुछ करेगा। अगर विरोध शुरू होगा तो उन जिहादियों को भी समझ में आएगा बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, ये भी रुकेगा। सॉल्यूशन उसका सिर्फ एक है, जब आप रेल मंत्री का वास्तविक जो काम होता है वो करेंगे, रेल मंत्री का काम ना करेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकल करके आएगा। सीधी सी बात है।